नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एआर केमिस्ट्री धाम में। दोस्तों, एस ब्लॉक का आज लास्ट पॉइंट जो कि एल्कली मेटल्स के अंदर फर्स्ट ग्रुप का होगा और वो होगा जल के साथ अभिक्रिया, ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया और हैलोजन के साथ अभिक्रिया। यानी जो रिएक्टिविटी है और उन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे जल के साथ में, ऑक्साइड के साथ में, जिससे बेसिक प्रॉपर्टी होगी। ऑक्साइड जल के साथ रिएक्शन करके क्या क्या बनाएंगे, यहाँ पे परऑक्साइड भी बनेगा, ऑक्सीजन भी बनेगा और हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके जो मेटल हैलाइड बनाएंगे उनकी जो कॉलन करैक्टर है, आयनिक करैक्टर है और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ फाजान्स रूल। ये सारा का सारा मैं आज डिस्कस करूंगा, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों जल के साथ अभिक्रिया। अगर मैं जल के साथ अभिक्रिया की बात करूं तो वर्ग में जो लिथियम से अगर सीजियम की ओर जलते हैं तो दोस्तों इनकी क्रियाशीलता बढ़ती है। और क्रियाशीलता बढ़ने का कारण क्या होगा, इनका इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर दैट मीन्स विद्युत धनी गुण बढ़ते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रोपॉजिटिव गुण बढ़ने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती है और यही कारण है कि ये जल से आसानी से रिएक्शन कर जाते हैं। तो इस तरह से कोई मेटल जब H2 से रिएक्शन करेगी तो मेटल का हाइड्रोक्साइड गैस बना लेगी प्लस हाइड्रोजन बनाएगी। ध्यान रखना, मेटल का हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस बना रही है। अब दोस्तों यहाँ जो हाइड्रोक्साइड बना, इस हाइड्रोक्साइड की हमें बेसिक प्रॉपर्टी यानी बेसिक नेचर या क्षारीय गुण का ऑर्डर पूछ सकते हैं। क्षारीय गुण का क्या पूछा जा सकता है, ऑर्डर। और आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जितने भी मेटल ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो, मेटल ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो, डाउन द ग्रुप, क्या कह रहा हूं, अप टू डाउन, ये ट्रिक याद रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। अप टू डाउन इनकी बेसिक प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रखना इंक्रीज होगी, क्षारीय गुण हमेशा बढ़ेगा, क्षारीय गुण हमेशा बढ़ेगा। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, इनकी क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाएगी। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कर लिया था दोस्तों। अगर मैं ऑक्साइड की मैं बात करूं तो Li2O, Na2O, K2O, Rb2O और सीजियम ऑक्साइड CS2O, ये मैंने कल भी बताया था। और ये ऑक्साइड की बेसिक प्रॉपर्टी का भी ऑर्डर यहाँ ये रहेगा। तो ये दोनों के दोनों ऑर्डर हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ऑक्साइड के साथ जल की अभिक्रिया, ये काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि एक मेटल ऑक्साइड, जैसे मैंने बात की थी कि जो एल्कली मेटल्स है इसमें लिथियम, सोडियम, रुबेडियम, पोटेशियम और सीजियम, इनके जो ऑक्साइड थे दोस्तों, तो Li2O सामान्य ऑक्साइड बनाता था, Na2O2 परऑक्साइड बनाता था और जो बचे हुए हैं पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम, ये सुपर ऑक्साइड KO2, RbO2, CSO2 बनाता था। अब हर एक की जल के साथ अभिक्रिया हमें देखनी है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर अगर मैं Li2 को जल से क्रिया करवाऊंगा तो केवल और केवल इसका हाइड्रोक्साइड बनेगा। जैसे अगर मैं Li2O लिया और मैंने वाटर डाला तो ये केवल और केवल 2LiOH बनाएगा, यानी लिथियम का हाइड्रोक्साइड बनाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर मैं परऑक्साइड लेता हूं, ध्यान रखना, अगर मैं परऑक्साइड लेता हूं तो यहां पर हाइड्रोक्साइड तो बनेगा, हाइड्रोक्साइड के साथ साथ दोस्तों हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बनेगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है भैया। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं Na2O2 की बात करूं और उसकी अभिक्रिया मैं जल से करवाऊं दोस्तों, तो ये बन जाएगा मेटल का हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा। अब यहाँ पर मैं Na ले रखा था दोस्तों, तो यहाँ पर मैं NaOH बना देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं इसको NaOH कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेटल में अपन ने कौन सा यूज कर ली, मेटल सोडियम की मेटल यूज कर ली, यानी सोडियम मेटल का ऑक्साइड Na2O2 यूज किया तो क्या बनेगा, सोडियम का हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2 का निर्माण होगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं परऑक्साइड ले लेता हूं, परऑक्साइड ले लेता हूं दोस्तों, तो परऑक्साइड में जब जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो हाइड्रोक्साइड तो बनेगा, परऑक्साइड हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लस O2 का निर्माण भी होगा दोस्तों। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इनमें से किसी के साथ भी क्रिया करवा करके आपको ऑप्शन दिया जा सकता है कि मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, परऑक्साइड बनेगा या परऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन का निर्माण होगा दोस्तों हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ में। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ KO2 की बात करूं और यहाँ मैंने 2H2 डाल दिया, ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा दोस्तों, 2OH प्लस
H2O2 प्लस O2। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं रुबेडियम ले लेता हूँ, रुबेडियम का ऑक्साइड ले लेता हूँ, तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्वेश्चन को किस तरह से समझाना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये इस आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला है। चलिए दोस्तों, द्रव अमोनिया के साथ में अभिक्रिया। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने के काफी सारे रास्ते हैं आरपीएससी वालों के पास में। लेब असिस्टेंट की जो एग्जाम का पेपर तैयार करने वाले हैं उनके पास में काफी सारे रास्ते हैं एग्जाम का पेपर बनाने के लिए, और काफी इंपॉर्टेंट या लॉजिकल मैं पेपर की बात करूं दोस्तों, तो देखिए यहां मैंने मेटल ली और यहां पर मैंने अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाई। ये क्रिएशंस काफी इंपॉर्टेंट। देखिए ये इसका कॉम्प्लेक्स बन गया प्लस अमोनिटेड इलेक्ट्रॉन बन गया दोस्तों। ये क्या है? अमोनिटेड इलेक्ट्रॉन जो विलयन में रहेगा, अमोनिटेड इलेक्ट्रॉन जो कि विलयन में रहेगा। और इसी अमोनिटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका विलयन का जो रंग है दोस्तों वो कैसा दिखाई देगा? हमें ब्लू कलर का दिखाई देगा, नीला कलर का दिखाई देगा। और इसी कारण, इसी अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण, यही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, चुंबकीय जो गुण होगा वो कौन सा होगा? पैरामैग्नेटिक, या इसको हिंदी में अनुचुंबकीय करैक्टर कहते हैं दोस्तों। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन था दोस्तों, अमोनिटेड इलेक्ट्रॉन, ये वापस किसी मेटल आयन से क्रिया करेगा और अमोनिया के साथ में उसका क्या बना लेगा? अमाइड बना लेगा। क्या बना लेगा? अमाइड बना लेगा प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। अब जो कलर इलेक्ट्रॉन था जिसकी वजह से इसका कलर ब्लू कलर था, नीला कलर था दोस्तों, वो कलर चेंज हो जाता है, वो कलर हो जाता है ब्रोंज। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भैया, ब्रोंज हो जाता है। और पहले जो इलेक्ट्रॉन था फ्री, वो इस H+ को रिड्यूस करने में काम आ गया, तो अब अपने पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? प्रतिचुंबकीय या डायामैग्नेटिक। कौन सी हो जाएगी? डायामैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय प्रकृति हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी दोस्तों। पहले तो अमोनिटेड इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना है यहाँ पर, अमोनिटेड इलेक्ट्रॉन। दूसरा दोस्तों, यहाँ इसका जो सॉल्यूशन का कलर होगा वो ब्लू कलर होगा, और ये ब्लू कलर बाद में ब्रोंज कलर में चेंज हो जाएगा, और ब्रोंज कलर का जो सॉल्यूशन होगा वो डायामैग्नेटिक होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, और जो ब्लू कलर वाला होगा वो पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा दोस्तों। ये था यहाँ वाला क्वेश्चन। आगे चलते हैं दोस्तों कि हैलोजन के साथ में ये कैसे क्रिया करते हैं। देखिए हैलोजन के साथ में क्रिया करके ये मेटल के हैलाइड का निर्माण करते हैं दोस्तों। किसका? मेटल के हैलाइड का निर्माण। जैसे अगर मैं बात करूं लिथियम का हैलाइड, सोडियम का हैलाइड, पोटेशियम का हैलाइड, रुबेडियम का हैलाइड और सीजियम का हैलाइड। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, तो इसका भी मैंने लिया है दोस्तों। यहाँ पर फाजान्स रूल पे बेस्ड क्वेश्चंस बन सकता है दोस्तों। किस पर? फाजान्स रूल। और फाजान्स रूल की हेल्प से हम 4 क्वेश्चंस यहाँ डिस्क्राइब करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। कौन कौन से हैं? वो है एक तो संयोजी गुण, सहसंयोजी गुण का पता लगाना, दूसरा आयनिक गुण का पता लगाना, तीसरा मेल्टिंग पॉइंट का पता लगाना, और ध्रुवण क्षमता या ध्रुवणता या पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, हम इस फाजान्स रूल की बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, मैं फाजान्स रूल की बात करता हूं एक बार। देखिए फाजान्स रूल ये कहता है, फाजान्स रूल क्या कहता है कि किसी आयनिक यौगिक के अंदर, किसी आयनिक यौगिक के अंदर अगर हमें सहसंयोजी गुण का पता लगाना है दोस्तों, सहसंयोजी गुणों का पता लगाना है, गुणों का पता लगाना है, तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा? इस फाजान्स रूल का यूज करना पड़ेगा। और फाजान्स रूल में ये कहता है दोस्तों कि अगर किसी मेटल की या कैटाइन की, और अगर मैं किसी एनायन की बात करूं तो ध्यान रखना दोस्तों, ये फाजान्स रूल इन्हीं पर खत्म हो जाता है। कैसे? अगर मैं ये कहूं कि स्मॉलेस्ट कैनाइन, सबसे छोटा धनायन, स्मॉलेस्ट कैटाइन, छोटा धनायन दोस्तों, छोटा धनायन, उसके अंदर सबसे ज्यादा कोवेलेंट करैक्टर होंगे। ऐसे ही दोस्तों लार्जेस्ट एनायन, लार्जेस्ट एनायन, बस आपको ये पहचानना है कि जो वेरिएबल है वो कैटायन होगा या एनायन होगा। लार्जेस्ट एनायन के अंदर सबसे ज्यादा यानी सबसे बड़ा ऋण आयन दोस्तों, तो लार्जेस्ट एनायन होगा तो उसमें सबसे ज्यादा सहसंयोजी गुण पाए जाएंगे दोस्तों। तो ध्यान रखना, छोटा कैटायन होना चाहिए सहसंयोजी गुण के लिए और बड़ा
ऋणायन होना चाहिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो सह संयोजी गुण होते हैं, अगर आपको दोस्तों और भी पूरी डिटेल पढ़नी है फाजांस रूल की, तो मैं आपको इसका एक वीडियो जो मैंने 2 रिकॉर्ड कर दिए विद एग्जांपल, एक में मैंने इसका थ्योरेटिकल समझाया और दूसरे के अंदर उसका पूरा का पूरा जितने भी एग्जाम्स रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो सारे के सारे मैंने इसके अलग से बनाए हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में जो ग्रुप होगा उसमें उसका प्लेलिस्ट को जोड़ दूंगा और दूसरा आई बटन में भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो सहसंयोजी गुण ध्रुवणता के समानुपाती होते हैं दोस्तों, ध्रुवण क्षमता जिसको आप बोल देते हो, ध्रुवणता या ध्रुवण क्षमता के। दूसरा दोस्तों, आयनिक गुण, आयनिक गुण, आयनिक गुण समानुपाती होंगे गलनांक के, मेल्टिंग पॉइंट के। और दोस्तों ये आपस में एक दूसरे क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्सली होते हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो सहसंयोजी गुण है, सहसंयोजी गुण है वो आयनिक गुणों के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। तो ये कह सकता हूं कि सहसंयोजी गुण और ध्रुवणता आयनिक गुणों के और मेल्टिंग पॉइंट के क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, यानी जिसके अंदर सहसंयोजी गुण होंगे दोस्तों उनमें ध्रुवण क्षमता होगी, लेकिन दोस्तों उसमें कम आयनिक गुण होंगे, उसका गलनांक भी कम होगा। ये चीज हम बताना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं फटाफट वापस। देखिए, ये मैंने फाजांस रूल की बात की और फाजांस रूल में दोस्तों 4 क्वेश्चंस अपन देखते हैं, एक सहसंयोजी गुण का, दूसरा आयनिक गुण का, तीसरा गलनांक का और चौथा दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट का। अब देखिए दोस्तों, मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। देखिए LiF ले लिया मैंने, LiCl ले लिया दोस्तों, LiBr ले लिया और लिथियम आयोडाइड ले लिया। अब आपका ये पूछा जाए दोस्तों कि यहाँ सबसे ज्यादा सहसंयोजी गुण किसमें होंगे, तो अब देखिए इसमें वेरिएबल क्या है, लिथियम यानी कैटायन तो कॉमन है और वेरिएबल क्या है यहाँ पर, एनाइन। वेरिएबल दोस्तों, वेरिएबल यहाँ क्या है अपने पास, एनाइन। जो अलग दिख रहा है वो क्या है, एनाइन। और जिसमें लार्जेस्ट एनाइन होगा, जिसकी साइज सबसे बड़ी होगी एनाइन की, उसमें सबसे ज्यादा सहसंयोजी गुण होंगे दोस्तों, उसमें सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं सहसंयोजी गुण की बात करता तो इसको मैं कुछ इस तरह लेता हूँ, 1 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 3, 3 इज लेस देन 4। इसको नंबरिंग देता हूँ 1, 2, 3 और 4 दोस्तों। अगर दोस्तों इसमें पोलराइजिंग की बात करता तो पोलराइजिंग या ध्रुवणता का भी यही ऑर्डर हो जाता। लेकिन अगर मैं आयनिक गुण की बात करता, अगर मैं गलनांक की मैं बात करता दोस्तों, तो इन्वर्ट हो जाता, इसका उल्टा हो जाता। यानी 4 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन सॉरी दोस्तों, 1 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 3, 3 इज ग्रेटर देन 4। वो आपको ऑप्शन देख लेना दोस्तों कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है या इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये ऑप्शन में आपको मिलेगा, या तो ऑर्डर पूछ लिया जाएगा या इन चारों में से किसी एक का पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा गलनांक किसका होगा, तो सबसे ज्यादा गलनांक इसका हो जाएगा। सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसके होंगे, इसी लिथियम फ्लोराइड के होंगे। अगर दोस्तों सबसे ज्यादा सहसंयोजी गुण पूछता है तो लिथियम आयोडाइड का सबसे ज्यादा सहसंयोजी गुण होंगे, सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या है दोस्तों, एक छोटा धनायन एक लार्ज ऋणायन को क्या करता है, पोलराइज्ड करता है दोस्तों। यही पोलराइजिंग कैरेक्टर होता है। ठीक है, LiF, NaF, KF, रुबिडियम फ्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड है। अब देखिए यहाँ पर धनायन वेरिएबल है दोस्तों, कौन, धनायन। और धनायन में सबसे छोटा धनायन देखना है, जिसमें सबसे छोटा धनायन होगा उसमें सबसे ज्यादा सहसंयोजी गुण होंगे दोस्तों, कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होंगे। तो अगर मैं ये कहूं कि अगर सहसंयोजी गुण देख लूं या ध्रुवणता का मैं ऑर्डर देखूं दोस्तों, तो पहला इसको मैं नंबर देता हूं 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो LiF 1, 2, 3, 4, 5। तो पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और पांचवा, ये दोनों का हो जाएगा ऑर्डर, ये सहसंयोजी गुण का भी हो जाएगा और ध्रुवणता का भी ऑर्डर यही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं आयनिक गुण की बात करूं, अगर मैं गलनांक की बात करूं, तो दोस्तों इसका इन्वर्ट हो जाएगा कि सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, सीजियम फ्लोराइड का। यानी 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। ये लीजिए दोस्तों, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है दोस्तों, आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना है, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो या कोई एक ऑप्शन हो। अब देखिए यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ Cl सब में कॉमन है, बिल्कुल बस सही बात है। तो कैटायन वेरिएबल हो रहा है, क्या, कैटायन या धनायन वेरिएबल। और धनायन में सबसे पहले क्या देखूंगा, सबसे छोटा धनायन। तो सबसे छोटा धनायन लिथियम क्लोराइड का है दोस्तों। तो सबसे ज्यादा सहसंयोजी गुण या मैं कह दूं ध्रुवणता का जो ऑर्डर होगा वो किसका हो जाएगा, लिथियम क्लोराइड का हो जाएगा। यानी लिथियम क्लोराइड इज ग्रेटर देन NaCl इज ग्रेटर देन, यानी मैं इसको नंबर देता हूं दोस्तों 1,
इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन 5। और ऐसे दोस्तों अगर मैं इसके आयनिक गुण की बात करूं, इसके गलनांक की मैं बात करूं दोस्तों, तो 5 इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1। तो इस तरह से दोस्तों आज अपन ने ये टॉपिक सारे डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें क्या क्या मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों। एक तो थर्मल स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक दोस्तों सोलिबिलिटी, देखो मैं बता रहा हूं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सोलिबिलिटी, जल में विलेयता के बारे में मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों। एक जल में विलेयता के बारे में, एक दोस्तों लैटिस एनर्जी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, यानी लैटिस एनर्जी यानी लेटिस ऊर्जा, जालक ऊर्जा, ठीक है दोस्तों। और एक रहेगा इसके यूजेज, जो एस ब्लॉक का जो पहला ग्रुप है दोस्तों, एल्कली मेटल्स का, क्षारीय धातुओं का जो पहला ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, इसके जितने भी यूजेज हैं वो डिस्कस करूंगा। और दोस्तों लिथियम का जो एबनॉर्मल बिहेवियर है दोस्तों, इसके बारे में मैं भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे लिथियम का कार्बोनेट अस्थायी होता है दोस्तों, जो कि टूट करके लिथियम ऑक्साइड प्लस CO2 का निर्माण करता है। ये केवल एक ही टूटता है दोस्तों, एक ही अस्थायी होता है, लेकिन इसके अलावा सारे के सारे कार्बोनेट स्थायी होते हैं। इसी तरह लिथियम नाइट्राइड बनाता है दोस्तों, नाइट्रोजन से क्रिया करके। इसी तरह से दोस्तों लिथियम का जो नाइट्रेट होता है वो डिकम्पोज होकर के NO2 गैस प्लस O2 का निर्माण करता है। तो ये कुछ करैक्टर होंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जरूर मिल जाएंगे दोस्तों। आपके देखो कमेंट नहीं आते हैं दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, अगर कमेंट नहीं आएंगे ना तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, क्योंकि जितना रेस्पॉन्स आपको मिलना चाहिए ना वो रेस्पॉन्स मिल नहीं रहा है मेरे को। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके आपका अगर रेस्पॉन्स मिलेगा ना तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा और आपके लिए वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।